बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूँ अहमद अली आरई। प्यारे दोस्तों, क्या आपकी बैटरी भी आपको प्रॉपर तरीके से बैकअप नहीं दे रही? आप सोलर पैनल से कंप्लीट एफिशिएंसी हासिल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही और आपको प्रॉपर तरीके से बैकअप नहीं दे पा रही, खास करके ऐसे मौसम में, सर्दियों के मौसम में या फिर जब धूप अवेलेबल ना हो। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से हमने अपनी बैटरीज की सेटिंग करनी है और हमने इन्वर्टर की कौन कौन सी सेटिंग्स को चेंज कर कर अपनी बैटरीज को चार्ज करवाना है, ताकि हमारी बैटरीज प्रॉपर चार्ज हो और हमें प्रॉपर तरीके से बैकअप दे सकें। तो आपसे गुजारिश है कि ये सब कुछ सीखने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। तो प्यारे दोस्तों, आपने बैटरी की सेटिंग के लिए क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो बैटरी की सर्विस करनी है। सारे ट्यूबलर बैटरी के निकाल कर आपने अच्छे तरीके से वॉश करने हैं और बैटरी का जो पानी है वो प्रॉपर तरीके से इसके ट्यूबलर के लेवल पर रखना है। और इसके साथ ही इसके जो ये कनेक्शन है, आपने कनेक्शन निकाल कर इन पर अगर कार्बन आया हुआ हो, यानी कि इन पर अगर तेज़ाबियत हो, तो आपने कनेक्शन सारे खोलने हैं और अच्छे तरीके से इनको क्लीन करना है और इनके यहाँ पर आपने ऑयल लगा देना है। और अगर इसके लक्स अगर काले हो गए हों या जंग आया हुआ हो, तो आपने लक्स चेंज करने हैं, न्यू लक्स लगाने हैं। न्यू लक्स चेंज करके आपने कनेक्शन करने हैं और इनको इस तरीके से, जैसे आप खोलेंगे इस तरीके से आपने टाइट कर देना है। कंप्लीट बैटरी के जो कनेक्शन है, सारे कनेक्शन खोलकर इसी तरीके से आपने इनको वॉश करना है और ऑयल लगाना है। और इसके साथ ही इन्वर्टर की सेटिंग के लिए आपने क्या करना है, आप इन्वर्टर की सेटिंग में इन होंगे तो इन्वर्टर की फर्स्ट नंबर की सेटिंग में आप जब आएंगे तो फर्स्ट नंबर की सेटिंग में आपने यहाँ पर रखना है SUB, यानी कि सबसे पहले सोलर जो एन होगा। और उसके बाद जब सोलर हमारे पास नहीं हो या सोलर से एफिशिएंसी कम आ रही हो, तो ये फ़ौरन वापडा पर ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कि बिजली पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जब लाइट जाएगी और सोलर भी नहीं होगा तो ऐसी सूरत में ये फिर हमें बैटरी का बैकअप हमें मिल सकेगा। और इसके साथ ही इसकी जो 16 नंबर की सेटिंग है, इस पर आपने आ जाना है और 16 नंबर की सेटिंग पर आने के बाद आपने यहाँ पर इसको OSO से हटाकर यहाँ पर आपने इसको CSO पर रख देना है। जैसे ही हम CSO पर रखेंगे, यानी कि ऐसी सूरत में जब हमारे पास सोलर अवेलेबल होगा तो ये हमारी जो बैटरीज है वो सोलर से चार्ज करेगा। और जैसे ही सोलर की एफिशिएंसी कम होगी तो ये हमारी जो बैटरीज हैं वो बिजली से चार्ज करेगा। जब हमारे पास लाइट अवेलेबल होगी तो ये बिजली से हमारी बैटरीज को चार्ज करेगा। जैसा कि अभी यहाँ पर लाइट अवेलेबल है तो ये अभी ट्रांसफ़र कर देगा हमारा सारा लोड बिजली पर और हमारी जो बैटरीज हैं सोलर से चार्ज कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमारी इसकी सोलर की एफिशिएंसी कम हो तो ये जो बैटरीज हैं वो बिजली से चार्ज होना शुरू हो जाएंगी और इस तरीके से हमारी बैटरीज का बैकअप बढ़ता जाएगा। और जैसे ही हमारे पास लाइट नहीं होगी, लोड शेडिंग का टाइम होगा, तो सारा लोड हमारा बैटरी पर आएगा और बैटरी हमें कम से कम 2 से 3 घंटे तक का बैकअप दे सकेगी। और याद रहे कि अगर आपने बैटरीज चार्ज करवानी है, जैसा कि शाम के टाइम पे अगर आपके पास लोड शेडिंग नहीं होती, तो ऐसी सूरत में आपने बैटरीज को 1 से 2 घंटे तक चार्ज करवाना है। तो ऐसी सूरत में आपकी बैटरीज फुल हो जाएगी और इतनी फुल हो जाएगी कि आपको अच्छा बैकअप दे सकेगी, जो कि अगर इन केस आपके पास लाइट जाती है तो वो आपको बैकअप के तौर पर आपकी बैटरीज इस्तेमाल हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से आप अपने इन्वर्टर की दोनों सेटिंग्स को चेंज कर अपनी बैटरीज को चार्ज करवा सकते हैं, खास करके ऐसे मौसम में, सर्दियों के मौसम में या फिर जब धूप अवेलेबल ना हो। तो आप अपने इन्वर्टर की सेटिंग्स को इसी तरीके से चेंज करेंगे और अपनी बैटरीज को चार्ज करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बैटरी का प्रॉपर तरीके से बैकअप भी मिलेगा और आप मुफीद भी हो सकेंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ और आपकी बहुत सारी दुआओं से मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।